कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा का इंतखाबात में मुबैना धांधली का एतराफ, ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। कहा, इंतखाबी धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, इलेक्शन ठीक से नहीं करवा सका, मैं अपने जमीर का बोझ उतार रहा हूँ, खुद को पुलिस के हवाले करता हूँ। लियाकत अली चट्टा ने दावा किया कि रावलपिंडी डिवीजन में हारे हुए उम्मीदवारों को जितवाया, मेरे सामने प्रिजाइडिंग अफसरान रो रहे थे, मैंने मुल्क के पीठ में छुरा घोंपा और रावलपिंडी डिवीजन में नाइंसाफी की, मैंने जुल्म किया, मुझे इसकी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने कमिश्नर ऑफिस को सील कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर दी, इल्जामात की तहकीकात कराने का ऐलान भी कर दिया। तर्जुमान ने कहा, इलेक्शन कमीशन के किसी ओहदेदार ने नताइज की तब्दीली के लिए कमिश्नर रावलपिंडी को कभी भी कोई हिदायत जारी नहीं की। किसी भी डिवीजन का कमिश्नर DRO, RO या प्रिजाइडिंग अफसर नहीं होता। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात का ऐलान, इंक्वायरी के लिए कमेटी बनाने का हुक्म। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा, लियाकत चट्टा अपनी रिटायरमेंट से 3 हफ्ते पहले सियासी स्टंट कर रहे हैं, शायद ये अपना सियासी करियर बना रहे हैं। जब धांधली हो रही थी तब खुदकुशी या फांसी लेने का ख्याल क्यों नहीं आया? शायद इन्होंने किसी को जितवाने के लिए पैसे लिए हों और काम न कर सके हों। लियाकत चट्टा के इल्जामात की तहकीकात होंगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा, खुदकुशी की बात करने वाला शख्स ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त नहीं होता। इतनी लीड का इल्जाम तो हारने वालों ने भी नहीं लगाया। किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस या बयान से धांधली साबित नहीं होती। धांधली की शिकायत के लिए फॉरम मौजूद है, वहां जाना चाहिए। इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का अमल आईनी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तहरीक-ए-इंसाफ का रावलपिंडी डिवीजन में तमाम हलकों पर दोबारा इंतखाबात का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, कमिश्नर रावलपिंडी के तहत होने वाले तमाम हलकों में इंतखाबात दोबारा होने चाहिए। कमिश्नर के बयान की तहकीकात होनी चाहिए। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे उम्मीदवार जीते हुए थे, फॉर्म 47 में हमारे उम्मीदवारों को हराया गया। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी ने कहा, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने कल मुझे जीत की मुबारकबाद दी, उनका ज़मीर पहले क्यों नहीं जागा? मेरी इत्तला के मुताबिक उनकी फैमिली के कुछ मसाइल थे, अमनो अमान की निगरानी के अलावा इलेक्शन में उनका कोई रोल नहीं था। हमारे पास फॉर्म 45 और 47 मौजूद हैं। पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने की साजिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी का कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा। शरी रहमान ने कहा, किसी सबूत के बगैर पूरे जिला के इलेक्शन को खटाई में डाल दिया क्या? कमिश्नर रावलपिंडी ने ठोस शवाहिद पेश नहीं किए। अगर धांधली हो रही थी तो उस वक्त बयान देते। रहनुमा नून लीग दानियाल चौधरी ने कहा, कमिश्नर रावलपिंडी का इलेक्शन में कोई किरदार नहीं था, हमने लियाकत चट्टा को हटाने के लिए दरखास्तें दी थी। राजा उसामा सरवर ने कहा, लियाकत चट्टा का नाम कई स्कैंडल्स में सामने आ चुका। बिलाल अजहर कयानी ने कहा, मुल्क में अदम इस्तेहकाम के लिए हमारे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। लाहौर में PTI का मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। पुलिस ने सलमान अकरम राजा को हिरासत में ले लिया। सलमान अकरम राजा को जेल रोड पर PTI ऑफिस के बाहर से हिरासत में लिया गया। विफाकी हुकूमत कौन बनाएगा? इलेक्शन के 9 दिन बाद भी वाज़ेह नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून भी हुकूमत बनाने से पीछे हटने लगी। तहरीक-ए-इंसाफ को पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत बनाने की दावत। लाहौर में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। पार्टी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ को अकेले विफाकी हुकूमत न बनाने का मशवरा दिया। तहरीक-ए-इंसाफ का अपोजिशन में बैठने का ऐलान। बिलावल भुट्टो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार से पहले ही दस्तबरदार हो चुके। यूरोपीय यूनियन ने कहा, इंतखाबात से मुतालिक यूरोपीय यूनियन के बयान का एक जाली वर्जन फैलाया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन के गलत वर्जन का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कई महीनों के इंतजार और गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद बड़ी तादाद में पोलिंग में हिस्सा लिया। यूरोपीय यूनियन गुज़श्ता इंतखाबात के मुकाबले में वोट डालने के लिए रजिस्टर्ड खवातीन की बढ़ती हुई तादाद का खैर मकदम करती है।
रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा, जाली फॉर्म 45 के बाद पेश खिदमत है यूरोपीय यूनियन की जाली प्रेस रिलीज, जिस पर यूरोपीय यूनियन को खुद तरदीद करना पड़ी। यूरोपीय यूनियन और दुनिया को पता चल गया होगा कि ये कितने बड़े झूठे और जालसाज हैं। ये 9 मई समेत हर मौके पर पाकिस्तान और इदारों पर हमला करते हैं। इनकी जमहूरी और सियासी साख की हालत ये है कि कोई जमात हाथ मिलाने को तैयार नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब खान ने कहा, इत्तलात के मुताबिक कैद में नाकिस खाने के बायस बुशरा बीबी की तबीयत खराब हो रही है। ये बहुत संगीन मामला है और इस सूरत हाल की जिम्मेदार अडयाला जेल इंतजामिया और हुकूमत होगी। बुशरा बीबी बनीगाला रिहाइशगाह में कैद है, जिसे सब जेल करार दिया गया है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था हालात बेहतर हो जाएं तो इलेक्शन कराएं। ये अनोखा इलेक्शन था। गूगल भी परेशान था कि रिजल्ट क्या है। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का मसला है। फॉर्म 47 वाला जीता हुआ है। इलेक्शन कमीशन का कमाल है कि फॉर्म 47 पहले ही बन गया था। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का हुकूमत संभालते ही सेहत कार्ड बहाल करने का ऐलान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में लंगर खानों और पनागाहों को गरीबों के लिए आबाद करेंगे। शहादा के लवाहिकीन के लिए खुसूसी पैकेज का एहतमाम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में चादर चारदीवारी के मुकम्मल एहतराम को यकीनी बनाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में हर लिहाज से कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाएंगे। मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब नामजदगी पर सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। मरियम नवाज को 2 बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी फराहम कर दी गई। पुलिस के 4 स्क्वाड, 1 जैमर और ट्रैफिक पुलिस का पायलट लगा दिया गया। जाती उम्रा पर भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए। बुशरा बीबी की 2 मुकदमात में सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर। तोशाखाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दे दी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला चैलेंज। दोनों मुकदमात में सजाएं कलअदम करार देने की इस्तदा। साबिक विफाकी वजीर मोनिस इलाही की जायदादें मुंजमद। अदालत ने मुंजमद जायदादों को ट्रांसफर करने से रोक दिया। FIA की जानिब से रिपोर्ट स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर में पेश। FIA से मोनिस इलाही के रेड नोटिस में पेशरफ्त पर रिपोर्ट तलब। जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा ने सिराजुल हक का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। मरकजी मजलिस शूरा का सिराजुल हक पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। तर्जुमान के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। कोहलू में रीपोलिंग के बाद हतमी नताइज। PB9 से नून लीग के जंगेज मरी 7544 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के मीर नसीबुल्ला मरी दूसरे नंबर पर। फॉर्म 47 जारी। NA 43 टांग और डेरा इस्माइल खान के 6 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग 19 फरवरी को होगी। हल्के से उम्मीदवारों में मौलाना फजलुर रहमान के बेटे असद महमूद भी मैदान में थे। NA 15 मानसहरा से नवाज शरीफ की दरखास्त बहाल होने के बाद हल्के की खातून RO तब्दील। इलेक्शन कमीशन ने 2 रोज पहले आजाद उम्मीदवार गस्तासब खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया था।